ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय। मानस ज्ञान भाग 155। भगवान की असीम अनुकंपा से आज हम 155 एपिसोड की चर्चा करने जा रहे हैं और भगवान का आदेश है। उत्तराखंड में थोड़ा कुछ कलयुग की लक्षण क्या हैं उसकी चर्चा करने का आदेश हुआ है। कहते हैं कि कलयुग में क्या दिखेगा, पहले ही तुलसीदास ने लिख दिया। क्या लिखा कि कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत कोई अनुजा तनुजा। कलयुग में काम के बस में लोग किसी को पहचानेंगे नहीं। किसी दुर्व्यवहार इतना फैल जाएगा कि भाई बहन, अनुजा तनुजा, भाई बहन माता पिता, मतलब किसी को कोई अपना संबंध नहीं समझ में आया कि मैं किसके साथ जुटा हूँ। गलत करने में लोग माने गलत करते हैं और ये कलयुग का लक्षण यही है। और क्या कहते हैं कि सुत मानत है पित को, जब ले अबला नहीं देख नहीं तबले। पिता पुत्र को तभी तक मानता है जब तक वो अपनी पत्नी से, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। सुत मानत है पित को तबले। सुत मैंने लड़का, अब पिता को तब तक ही मानता है जब तक अबला बने स्त्री को नहीं देगी। कलिकाल अकाल दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कलयुग में ऐसा अकाल पड़ेगा जिससे अन्न के बिना लोग मर जाएंगे। इस कुछ दिनों में पिछले कोरोना आया तो उस अकाल कलिकाल में लोग बेहाल हो गए, लाखों लोग मर गए। इसके बाद बाढ़ का समय आया कि जितने दिन तक बारिश होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो गई तो हो गया। इसके बाद युद्ध का समय, मतलब कलयुग में इतनी क्रोध, लोभ, मोह ये इतने बढ़ जाएंगे कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं रह करके राक्षस का भाव आ जाएगा। वर्म धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधी रत सब नर नारी। 4 आश्रम बनाए गए, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये तो 3 अवस्था है। किंतु बचपन के बाद जवानी और फिर संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम, इसके बाद संन्यास आश्रम। तो ये आश्रम पहले बने थे, अभी कोई आश्रम नहीं। कोई भी आदमी किसी भी क्षण में किसी तरह के काम कर रहे हैं। अब वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब रत नारी। श्रुति माने वेदों का, ऋचाओं का, उपनिषदों का, गीता रामायण का लोग विरोध करेंगे। कोई भी कह देगा कि गीता अच्छा ग्रंथ नहीं है, कोई रामायण अच्छा नहीं है। मतलब पहले ही तुलसीदास ने लिख दिया है कि कलयुग में ऐसे लोग पैदा होंगे जो वेदों का, श्रुतियों का विरोध करेंगे। मार्ग सोई जो गाल बजावा, मार्ग सोई जो कहूँ जो भावा, अपंडित सोई जो गाल बजावा। गाने बजाने में, लोगों को रिझाने में जो सफल है वो पंडित कहलाएगा। असोई सयान जो परधनहारी, अजो करदम्भ जो बड़ आचारी। जो घमंड करेगा उसको लोग कहेंगे कि इसका आचरण अच्छा है, और जो दूसरे का धन हरण कर लेगा उसको लोग बोलेंगे कि वो बहुत अच्छे चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। जो कह झूठ मसखरी जाना,
कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो ज्यादा लोगों को हंसा दे, ज्यादा लोगों को पसंद कर दे, मसखरी बन जाए, जोकर बन के किसी को हंसा देता है, कलयुग में उसको सबसे गुणवान माना जाता है। जो कह झूठ मसखरी जाना, मसखरी माने जोकर, झूठ कह के लोगों को हंसाना। अकल जुग सोई गुणवंत बखाना, कलयुग में उसे लोग गुणवान कहेंगे। और क्या, जाके न खयरू जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिसकी जटाएं बड़ी बड़ी हों और नाखून बड़े हों, वो प्रसिद्ध तपस्वी भी कलयुग में कहलाया जा सकता है। और क्या करते हैं, कलयुग का लक्षण क्या है कि अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाही, ते कल जुग जे सीधन पूजते कल जुग माही। जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी अशुभ भेष धारण करता है, उसको कलयुग में जोगी के रूप में भी लोग पूजना शुरू करते हैं। और कलयुग का लक्षण क्या है भाई, कि नारी बेबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट के नाई। कलयुग में नारी के बस में लोग रह के वैसे ही काम करेंगे जैसे पिंजड़े में रह के तोता करता है, और बंदर के साथ एक मदारी रहता है, मदारी कहता है वैसे ही बंदर करता है। वो काम कलयुग में लोग करेंगे। और क्या है कलयुग का लक्षण, गुरु शिष्य बधर के लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु अगर शिष्य को पढ़ाता है तो बोलेगा कि ऐसा पढ़ो, तो वो ऐसे है कि बहरा है, सुनता ही नहीं, न दिखता है न सुनता है। और कलयुग में एक और चीज बताए हैं कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक मह परई। वह गुरु को नरक होता है जो गुरु के धन को हरण कर, शिष्य के धन को हरण करता है, और उसे उसके शोक को, उसके अज्ञानता को, उसके बुराई को, उसके मन के अंधकार को दूर नहीं करता है। गुरु का काम ही है कि शिष्य के मन के अंधकार को, बुराई को हरण करके उसको अच्छाई की ओर अग्रसित करे। मात पिता बाल कहीं बोला वही, उदर भरे सो बात सिखा वही। माता पिता अपने बच्चे को बुला के कहते कि देखो बेटा, पढ़ाई में कुछ नहीं है, कमाओ खाओ और जीवन पढ़ाओ। मात पिता बालक नहीं बुलाओ, ये अपने बच्चों को बुला के कहते हैं माता पिता कि वही काम करो जिससे कि उदर भरे। उदर माने पेट, उदर भरे सो बात सिखा वही, वही बात सिखाते हैं कि पेट कैसे भरेगा। नर पीड़ित रोग नर भोग कहीं, अभिमान विरोध कार नहीं। कलिकाल कल जुग केवल हरि गुण गाहा, भागावत नर पावहि भरता। कलयुग में मनुष्य को अगर तरण तारण चाहता है तो उसे राम जी के नाम का सहारा लेना चाहिए। कल युग एक पुनीत प्रतापा, कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। जैसे खादी भंडार में अक्टूबर के महीने में छूट मिलता है कि 40% गांधी जयंती पे छूट मिलता है, उसी तरह से कलयुग में छूट है कि अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो बुरा सोचने पर फल उसका, हम बुरा करें चाहे ना करें, उसका हमको पाप नहीं लगेगा। किंतु अगर हम किसी का अच्छा सोच लें, अब भले न करें, तो उसका पुण्य हमको मिल जाता है। मानस हो ही पुण्य नहीं पापा, कलि के एक पुनीत प्रतापा। कलयुग का सबसे एक पुनीत प्रताप क्या है कि मानस पुण्य,
मानस में अगर आपने किसी का पुण्य सोच लिया, भले ही आप सोचिए कि मैं किसी को 100 रुपया देना चाहता हूं, अन्न दिए, तो भी आपको फल मिल जाएगा। अगर हो ही नहीं पापा, अगर आपने किसी को ये पाप सोच लिया कि मैं पाप करना चाहता हूं किसी का, तो इसका आपको फल माने बुरा इसका असर आप पर नहीं होगा। तो जैसे खादी भंडार की कुछ छूट है, मैं बताया कि कलयुग में मानस पुण्य मन में सोच लेने से ही उसका फल मिल सकता है। इसलिए हमें मनुष्य को जीवन में पा करके हमें दूसरे के प्रति अच्छा सोच तो रखना ही चाहिए, जिससे कि हमें उसका कलयुग का फल प्राप्त कर ले। नट कृत बिकट कपट रघुराया, नट सेवक ही न व्यापी माया। मदारी में नट उसको बोलते हैं, मदारी जो कराता है। नट का एक सेवक होता है, मदारी के साथ में एक बैठता है, उसको पता होता है कि जो मैजिक दिखा रहा है, जो जादू दिखा रहा है, ये जादू असली नहीं है, नकली है। उसी तरह से नट कृत बिकट कपट रघुराया, अनट सेवक कहीं न व्यापी माया। माया उसको व्याप्त नहीं होती है जो भगवान के साथ भक्ति के साथ जुट के उनके साथ काम करता है। कल जुग सम जुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास, अगहि राम गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग में अगर हम भगवान के राम की चर्चा कहें सुने तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जीवन में हमको सोचते हैं कि हम बहुत कुछ करके जाएंगे, किंतु समय की गति कितनी तेजी से बढ़ती है, और वो आपको जितना शुभ काम करना है वो करते रहिए। और इसी में जब भी एक क्षण समय मिले भगवान को सुमिरना चाहिए, याद करना चाहिए। राम की कथा कहो, सुनो, सुनाओ, परहित करो, दूसरे से जो करें उसकी प्रशंसा करो। मन के भाव को ही भगवान पहचान लेते हैं। और ये मनुष्य का जीवन बहुत कम दिनों के लिए मिलता है। तो आज कलयुग की चर्चा हमने किया कि कलयुग में मनुष्य चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है और जीवन को सफल बना सकता है। अगले एपिसोड 156 में तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली की चर्चा करेंगे। रामचरितमानस जनवरी से शुरू हुआ था, 155-56 एपिसोड हमने कहा, और ये लगभग समाप्ति की ओर है। बट इसी बीच में दोहावली पुरुषोत्तम मास या मलमास खरमास है, इसमें हम सोच रहे हैं कि आपके साथ में दोहावली की चर्चा करें। तो अगला एपिसोड दोहावली का होगा। तब तक के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। रामचरितमानस भाग 155 आज कहा गया, संपूर्ण तो नहीं कह सकते। राम कथा कि राम के नाम हृदय में धरो, न सरी न गली नहीं होई पुराना, दीन दीन बढ़ी न घटे कबहू, नहीं आगी लगी नहीं चोर चुराना, और न के घर द्रव्य बढ़े तुलसी घर, राम के नाम खजाना, तुलसी यह बात विचारी कही, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विश्राम। हरे कृष्णा।